Find the perimeter of triangle whose vertices are 0,4, 0,0 and 3,0। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब समझते हो ना? पेरीमीटर का मतलब सब लोग समझते होंगे। पेरीमीटर मतलब सभी साइड की सम, वो करनी है हमें। पेरीमीटर मतलब सभी साइड्स की हमें सम करनी है। चलिए स्टार्ट कीजिए खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो पूछ सकता है, वैसे मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ उसको। 3 पॉइंट दिए गए हमें, तीनों के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए हैं। तो आपको ये बताना है कि इसका पेरीमीटर कितना आएगा। पेरीमीटर के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले साइड्स निकालनी पड़ेंगी। मतलब ए बी बी सी ए सी निकालना पड़ेगा। यस सर। फॉर्मूला सबको याद है? बार बार लिख लिख के याद कर लो। मैं एक ही बार लिख देता हूँ यहाँ पे। ए बी का आंसर कितना आया है? 4। करेक्ट। बी सी का आंसर कितना आया हुआ है? 3। करेक्ट। इसका पेरीमीटर आ गया इसका 13। ओके। ट्वेल्व। 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाता है 16। 16 9 25, 25 और ये बन जाता है 5। तो हमारा 3 आंसर आ गया। 4 एक था, एक 3 था और एक था 5। सबकी सम करेंगे, आंसर कितना आता है? आई 12। थिंक 12। यस सर। आंसर इज 12। क्लियर है सबको? पेरीमीटर सबको समझ में आया कैसे निकाला हमने? बताइए। यस, एनीवन हैव एनी डाउट? ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर भी किसी को नहीं आया तो आप पूछना है, डरना नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ओरली डिक्टेट करता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए आप लोग लिखना होगा तो लिख सकते हैं। आसान चीज है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फाइंड करना है सच दैट पॉइंट P x comma y is equidistance from point A -5,3 and B 7,2। इक्विडिस्टेंस होना मतलब क्या? At equal distance।
यस, मतलब पी में ऐसा कह सकता हूँ क्या कि एपी इज इक्वल्स टू बीपी। ये दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हम लोग कह सकते हैं एपी इज इक्वल्स टू बीपी। दूसरी बात उसने बोली है फाइंड रिलेशन। रिलेशन फाइंड करना मतलब क्या, एक्स और वाई के टर्म में जो आएगा वो आएगा, एक्स और वाई के टर्म में जो आएगा वो आएगा। इक्वेशन फाइंड करना, ऐसा समझिए आप, इक्वेशन फाइंड करना है हमें सिंपली। तो एपी कैसे निकालोगे आप, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ही करेंगे ना फॉर्मूला, बराबर है कि नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज से ही आपको आएगा ना। यस लेकिन सर। आपको एक चीज पता है कि एपी इज इक्वल टू समथिंग हमें रूट में आएगा, लेकिन ये रूट का चक्कर नहीं चाहिए सपोज हमें, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रूट नहीं चाहिए मुझे सपोज, तो हम लोग क्या करते हैं रूट हटाने के लिए। 1/2। नहीं, हम लोग करेंगे स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हमने स्क्वेरिंग कर दी ना, तो ये बन जाएगा एपी स्क्वेयर और ये बन जाएगा बीपी स्क्वेयर। ये स्क्वेरिंग क्यों करा हमने, वो रूट डालने की जरूरत नहीं है अब आपको। रूट। अभी आपका सिंपल फॉर्मूला वो अंदर वाला जो होता है बस उतना लिखिए, चीज बन जाएगी। देखिए अब हम लोग अगर एपी की बात करेंगे, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 हमारे लिए। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, मतलब ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 5 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1, मतलब y माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये आ जाएगा। सेम तरीके से बीपी का अगर मैंने सोचा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 स्क्वेयर, x2 माइनस x1 चीज़ है ये, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 2 स्क्वेयर। सबको आया इधर तक समझ में, क्लियर है इधर तक, ये कैसे आया। ठीक है, जो लोग पहले से है उनको, जो लोग शुरुआत से है उनको समझ में आया क्या। ठीक है, अभी ओके, अभी आप लोगों को अगर a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा और a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा, तो आपके लिए चीज़ बहुत आसान है। a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगाइए सबको, क्या आ जाएगा यहाँ पे, f यस, plus 25 plus 10x एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। यहाँ पे क्या आएगा, वाई y स्क्वायर square प्लस 9 माइनस कितना, 6y आगे x square minus 14 प्लस 49 minus माइनस 14x प्लस minus ओके। अब आपको पता होगा इक्वल टू साइन के आजू बाजू, मतलब LHS RHS में अगर इक्वल इक्वल चीज रही तो वो कट हो जाती है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, कट हो जाएगा, बराबर। नंबर में नंबर ऐड कर दो, 9 प्लस 25 कितना हो जाते हैं, 34, प्लस जो बचा वैसे के वैसे लिख दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये 49 प्लस 4 53 बन जाएगा, बाकी जो जैसे वैसे लिख दो। अब ये सारा मटेरियल जो है वो उधर उठा के उधर फेंक दो, इस बाजू में, मतलब 10x 32 प्लस 14x हो जाएगा, x माइनस minus 6 6 प्लस 4y हो plus जाएगा, 4 और प्लस is 34 था, माइनस 53 हो minus जाएगा। 32 10 प्लस 14 24x, 24 माइनस 6 प्लस 4 2 माइनस 2, 2y minus 2y माइनस 2, 34 माइनस 53 कितना, माइनस, बोलिए,
माइनस 19. minus 19. 19 is equal to 0. This is your required answer. ये हो गया आपका रिलेशन डेवलप्ड. Yes, sir. क्लियर है सबको? रिलेशन डेवलप करने बोला तो इस तरीके से आप 1 मिनट के अंदर फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं. यस, कौन कुछ कहना चाहता है क्या? एनीवन, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ध्यान से समझना. एक्स कोऑर्डिनेट. क्या बोला आपने? सर ये क्या पढ़ रहे हैं हम? आप पहले से नहीं है क्या प्रेजेंट? नो सर. अच्छा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेट के Okay. अंदर. ठीक है. सर एक- इसका मतलब x1 माइनस इसका क्या मतलब फार्मूला है वैसे? वो x माइनस x1 वैसा ही x1 माइनस हाँ x2 हाँ, क्या है? x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर अच्छा, प्लस ठीक. y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं. एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये लिया हुआ भी है. फाइंड फाइंड डिस्टेंस फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -4, -7 from y-axis. इस क्वेश्चन का आंसर निकालो. In distance of P. -4 -7 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड. थर्ड क्वाड्रेंट. y एक्सिस से पूछा है. वर्टिकल एक्सिस हमेशा y होता है. -7 आएगा. ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट बताओ. तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, सपोज मैंने इसको नाम दिया Q, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? -7. -7 आएगा. कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट तो इसका आएगा Q के कोऑर्डिनेट 0, जीरो -7. ये डिस्टेंस आपको निकालना है, बराबर ना? P पॉइंट का फ्रॉम y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस. यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे PQ के लिए. आंसर रॉन्ग है सपना आपका, जो भी निकाला है आपने आंसर रॉन्ग है. x2 माइनस x1, ये मेरे लिए x1 y1 या x2 y2 हो गए. 0 माइनस माइनस प्लस प्लस -7 + 7 ब्रैकेट स्क्वायर. कॉमन सेंस से क्या बन जाएगा? ये 4 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, मतलब और आएगा आंसर. सर इसका आंसर. यस, आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4. आई क्या बात समझ में आपको? यस एवरीवन, आंसर इज सिंपली 4. बाकी लोगों का 3 आया हुआ है, 3 कैसे आता है भाई इसका आंसर? कितने जनों को इसमें डाउट है कि सर आपने इधर प्लस क्यों लिख दिया जबकि फॉर्मूले में माइनस है? ऐसा माइनस और माइनस प्लस होता है ना? हाँ,
तो सबको पता है ना ये चीज, माइनस का प्लस मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, डाउट होगा तो पूछिए। ठीक है, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं अभी मैं। करते वक्त आपको ध्यान से करना होगा ये क्वेश्चन को। एक ट्रायंगल के कॉर्ड वर्टेक्स दिए हैं उन्होंने हमको, ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं। ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा ए, बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है आपको माइनस ए कॉमा माइनस ए, और सी वर्टेक्स का दिया हुआ है -√3a कॉमा -√3a। आपको ये बताना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है, मतलब इक्विलैटरल होगा, आइसोसेलेस होगा कि स्केलन होगा, ऐसे पूछा हुआ है। मैंने तीनों कंडीशन समझाई थोड़ी देर पहले। यस इकबाल, कुछ कहना चाहते हो आप? क्वेश्चन आया ना समझ में सबको? हम्म, ये आइसोसेलेस ही होगी ना, इसके दो साइड्स तो बराबर होंगे। आप तीनों पहले निकालिए फिर चेक कीजिए। आप दो से नहीं अंदाजा लगा सकते, आपको तीनों निकाल के देखना पड़ेगा। यस, क्या आंसर आ रहे हैं आपके वैसे? डिस्टेंस के आंसर क्या आ रहे हैं? बोलिए। -a प्लस -a हो जाएगा, x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। माइनस माइनस होता है -2a, -2a का स्क्वायर करोगे तो वो आता है 4a ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर। -2 का अलग से स्क्वायर होता है, a का अलग से होता है, इधर भी 4a स्क्वायर बन जाएगा। अब ये चीज़ बन जाती है 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 2a स्क्वायर। 4 आएगा बाहर मतलब वो होगा 2, ए स्क्वायर आएगा बाहर मतलब वो होगा a, और √2 बच जाएगा, मतलब फाइनली आंसर बनता है 2√2a। बनता है क्या ऐसा आपका ए बी? यस सर। आपने किसी ने AC निकाला है, AC या BC किसी ने निकाला है? AC या BC किसी ने निकाला क्या? नो सर। निकालने आ रहा है क्या? सबको कैलकुलेशन समझ में आ रहे हैं कहाँ से क्या जा रही है चीज? AC अगर निकालना है मुझे तो भी -√3a माइनस a स्क्वेयर प्लस -√3a माइनस a,
ये बन जाएगा माइनस, क्या आएगा इसका, ये 1 है यहाँ पे ना, कैसे करेंगे इसका, हमें कैसे, डायरेक्ट ऐड होगा क्या ये चीज, -√3 और -1? नहीं होगा वो डायरेक्ट ऐड, उसको a-b² के फॉर्मूले से आपको करना पड़ेगा। मतलब ये आंसर आएगा आपका 3a² + a² माइनस, प्लस एक मिनट, माइनस, प्लस हाँ आएगा प्लस, वहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 2√3 a², 3a²। बराबर है, प्लस सेम चीज रिपीट होगी यहाँ पे नीचे, कुछ अलग है ही नहीं ना, वैसे सेम चीज के हो जाएगी, इधर रिपीट हो जाएगी, और कुछ है नहीं अलग उसमें। a+b² का फॉर्मूला लगाइए सभी लोग। एट a²। एक मिनट जगह कर लेता हूँ थोड़ा लिखने के लिए मैं इधर। ठीक है, क्या आ जाएगा, AC = √of 3a² + 3a², अच्छा 3a², 3a², 4a², 4 4 8, मतलब टोटल हो जाएगा 8a², और ये चीज कितनी बन जाएगी, +4√3a²। कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में से, 4 निकलेगा और a² भी निकलेगा, बचेगा क्या इसमें, 2 + √3, बराबर है, 4a² तो बाहर चला गया, 2 + √3, ये बन जाएगा 2a √of 2 + √3, ऐसा कुछ बनता है क्या, एक्चुअली √3 कट हो जाना चाहिए था कहीं ना कहीं पे। यस, ऐसा सबका आंसर आ रहा है क्या, कि किसी का कुछ अलग आ रहा है? एक्चुअली इधर गलती है क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस होगा कटेगा ये। तो तभी कटेगा वो, तो आई थिंक यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस होगा तो फिर यहाँ पे आएगी माइनस साइन, फिर ये और ये कट हो जाएगा, फिर ये रहेगा ही नहीं झमेला, फिर हमारा आंसर आएगा बराबर से 2√2, फिर इसमें से निकलेगा बाहर 2a √2, बराबर है ना, तो फाइनल आएगा 2√2a। ठीक है, अब तक 2 आ गए, तीसरा निकाल सकते क्या आप लोग, BC का निकाल सकते हैं क्या, इसका भी आंसर कितना आना चाहिए, बाद में निकालते बैठो, 2√2a आना है। अगर तीनों सेम सेम है तो ये कौन सा टाइप का हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई बात समझ में, बाकी लोग यस, क्या हो जाएगा ये, इक्विलैटरल। आयन सबको समझ में, फिर किसी को डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल हम लोग अभी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, और उसके ऊपर के सारे सम्स एंड उसके जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग लेंगे।
सर आपने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था? अच्छा, मैंने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था क्या क्लास है ऐसा? आपको पता नहीं था ऑलरेडी? नहीं पता तो पता कर लो कि रोज क्लास होता है। नहीं, सबको, बाकी लोगों को पता था बहुत सारे, तभी तो ज्वाइंट हुए सभी। रोज क्लास होता है 10 o'clock को, जैसे आप लोगों ने बोला था, और वो एवरीडे होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया है हम लोगों ने, एक फॉर्मूला देखा हुआ है, उसकी कॉन्सेप्ट देखी है, और सारे मैंने टाइप कवर किए हुए। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आने वाले दिनों में, और हम लोग कल से नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज यहीं पे रुकेंगे। किसी को कुछ पूछना होगा तो मैं 1 मिनट देता हूँ, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। जिनको डाउट नहीं है, मुझे पता है उनको नींद आई होगी, तो वो सोने के लिए जा भी सकते हैं, मतलब। यस, एनीवन वांट टू से? आज की फॉर्मूला है √(x2 - x1² + y2 - y1²। डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हमने लिया, कल अलग फॉर्मूला होगा।